आपको शायद पता भी नहीं होता कि आपके विरुद्ध में चल रहा है। और ये तमाम चीजें जो आत्मिक युद्ध चल रहे होते हैं, खुदा आपको, जैसे भी भाई ने बताया कि पापा ट्रकों के बीच से खुदा बाप ने कैसे पता नहीं बचा लिया। दिस इज ऑल, मतलब खुदा जो है वो बचाता है। और जब हम प्रार्थनाओं में युद्ध करते हैं, खुदा के स्वर्गदूत हमारी सेवा में लगे रहते हैं, तब हम बचाए जाते हैं। मैं बताऊं कि आप विश्वास नहीं मानोगे, आपने फिल्मों में वो सीन देखा होगा कि वो एक किसी हीरो ने टक्कर मारी है और वो जो बेचारा जो विलन है वो बाइक पे लिसड़ता हुआ जा रहा दूर तक। वो मेरे साथ सीन हो चुका है और मैं बचाया जा चुका हूँ। और खुदा ऐसे जरियों से बचाता है। बहुत साल पहले जब सिस्टर रोजली आई थी, और उस समय मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता था, और उन्होंने मेरे लिए कहा था कि बेटा तो गाड़ी चलाने में जरा सतर्कता बरतना। हमने कहा खुदा बाप, गाड़ी चलाने में सतर्कता बरतना तो ठीक है, भी तो मैं जानता भी नहीं हूँ, और क्या ये सोच करके मैं गाड़ी चलाना ना सीखूं? क्या मैं गाड़ी कभी ना चलाऊं? और मैं बताऊं कि शैतान उन जगहों पर हिट करता है जहां पर उसको पता होता है कि ये चीज जो है खुदा के लिए काम कर रही होगी आपकी ओर से। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया आपको अपने जीवन का कि गाड़ी चलाने में जो प्रॉब्लम है, मैं बताऊं कि क्योंकि खुदा के काम के लिए दौड़ा भागी मुझे करनी पड़ती है, जैसे भी यहाँ से आदेश मिलता या जैसे भी होता मुझे करना पड़ता है। सो आई ट्राई टू कीप रनिंग। मैं दौड़ता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि जितना जिस संभव तरीके से कर सकूं। और जब दौड़ा भागी करनी होती है, यहाँ से आवाज लगाई जाती है, मोनिल भाई जरा जल्दी जाइए, चीनी लेकर के आइए। अब चीनी लाने में 5 का 7 मिनट हो गया। अरे मोनिल भाई देखिए ये चीज जल गई। अब जल्दी ले आते तो और बढ़िया होता। अब बताया नहीं तो हमें पता नहीं, तो इसका मतलब हमें हवा की स्पीड से जाना है और हवा की स्पीड से ही लौटना है। हमें बताया नहीं जाता कि कम विद इन 2 मिनट्स और 5 मिनट्स हमें उस हवा की स्पीड से जाना है और आना है। हम तो खुदा की वेग से दौड़ रहे हैं, खुदा के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो दुष्ट आत्मा भी दौड़ लगा रही होती है। अरे यही मौका है हमें पछाड़ने का, इसको गिराओ, इसको परेशान करो और ऐसे तंग करो। और ऐसे ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। कई जगह पटकनियां जो है शैतान हमें जब नौकरी ढूंढनी होती है, जब हमारा जॉब सही नहीं चल रहा होता, जब हमारी बिजनेस सही नहीं चल रहा होता, हमारे फेथ को हिलाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता, वो विश्वास को हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो इस आत्मिक संसार को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे विरुद्ध एक आत्मिक युद्ध चल रहा है, चाहे हम विश्वासी हो या ना हो, हम खुदा के पीछे चलते हो या ना चलते हो, चाहे हम मसीही हो या ना चलते हो, आत्मिक युद्ध आपके विरुद्ध चल रहा है। दिस इज द वेरी बिगेस्ट ट्रुथ। इस चीज को हर एक वो व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, परमेश्वर के भवन में बैठे हुए लोगों को, और उन तमाम लोगों को जो ऑनलाइन है, जो समझना चाहते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि आप भले यीशु मसीह के पीछे ना चलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान जो है वो आपके जीवन में काम कर रहा होता है। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप आज के वचन को बहुत ध्यान से सुने और समझें। सत्य यही है कि आप युद्ध क्षेत्र के बीच में हैं, यू आर इन द मिडल ऑफ द बैटल फील्ड, और आपकी ओर अगर परमेश्वर हो तो भला है, नहीं तो आपके बचाए जाने की संभावना नहीं। एक तरफ परमेश्वर है और दूसरी तरफ शैतान है, उसकी अंधकार की शक्तियां हैं, सेनाएं हैं, जो आपको मन में इतना अंधकार भर देती हैं कि आप होपलेसनेस अपने जीवन में महसूस करते हैं। आप अपने अंदर उस आशा को बिल्कुल टूट जाती है, आपके अंदर आशा विहीन हो जाते हैं, और सिर्फ आपकी जो एक आशा है वो यीशु मसीह है, और आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। और इस अदृश्य संसार से जो है हमें लड़ना है, अपने लिए, अपने अजीजों के लिए, कलीसिया के लिए लड़ सकते हैं। कलीसिया के लिए अगर आपके हृदय में आंसू हैं तो जरूर करिए। और मैं तो चाहता हूं कि आप कलीसिया के लिए, और कलीसिया के और छोड़ करके और भी जो लोग हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा की सेवा कर रहे लोग हैं, उनके लिए करिए, जरूर करिए।
बहुत जरूरी है इस घड़ी इन सब चीजों में करना, जब संसार में जहाँ चारों ओर युद्ध की बातें ही दिखाई देती हों। पता चलता है कि शैतान किस तरह से काम कर रहा है लोगों को मारने में, खत्म करने में। ये सब लोग खुदा के लोग ही तो हैं, खुदा के बनाए हुए लोग ही तो हैं जो चारों ओर मारे जा रहे हैं। कौन किस ओर है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हारता तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा खुदा ही मानो हार रहा हो, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग शायद कम है। और प्रार्थना किसी एक और के लोगों के लिए नहीं करनी है, प्रार्थना हमें सभी लोगों के लिए करनी है, ताकि खुदा की भेजी गई शांति सबके बीच में पहुंचे, ताकि लोग झगड़ा करना बंद कर दें, लोग बैर करना बंद कर दें। Why there is war going on? आज युद्ध क्यों है, लोग बड़े बड़े युद्धों में क्यों लगे हुए हैं? कारण यही है कि they don't have love in their hearts. उनके हृदयों में प्रेम नहीं है अपने लोगों के लिए। और शैतान कलीसियाओं को भी इसी तरह से तोड़ देता है, क्योंकि उसको ये सबसे बढ़िया तरीका लगता है कि अगर हम अपने मसीही भाई बहनों से, अपने कलीसिया में भाई बहन जितने भी हैं, अगर हम उनके बीच में अगर हम अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं जो है शैतान सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक बात तब है जब आप युद्ध के बीच में और आपको इस बात का ज्ञान तक ना हो कि शैतान आपके विरुद्ध में काम कर रहा है। थिंग्स आर अगेंस्ट यू, ये खतरनाक चीज है। उन अदृश्य शत्रुओं को नहीं जानना, छोड़ देना कि यार अरे क्या करना है। ये कोई बहुत बड़े अन्य जातियों में तो होते हैं, तो लोग बोलते हैं भैया अरे ये तो बाबा बाबा लोगों का काम है यार, और हम लोगों में आया तो कोई हम लोग बोलते हैं अरे नहीं तो बहुत बड़े पादरी का काम है, ये हमारे बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट आवर वर्क। और कई बार हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि आप जो छोड़ देते हैं, यही प्लस पॉइंट शैतान के लिए बन जाता है, क्योंकि वो आपको बताता है कि यू आर नॉट यूजफुल फॉर गॉड, जबकि इसका जस्ट अपोजिट है, यू आर द मोस्ट यूजफुल फॉर गॉड। आप परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले व्यक्ति हैं। छोटे से छोटे बच्चों से लेते हुए बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों तक इस कामों को कर सकते हैं। हमारे हड्डियों में कितनी जान है, हमारे पास मसल पावर कितनी है, इससे ताकत का कोई संबंध नहीं है। वो मूसा था जो 80 साल की उम्र में, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब मिस्र से निकला लोगों को लेकर के, और 120 साल के की उम्र में जाकर के उसने मृत्यु को उसने हासिल किया। और इस सफर में खुदा उसके साथ रहा और लोग उसके पीछे चलते रहे, और खुदा की बात जो वो लोगों को बताता था लोग उसको ग्रहण किया करते थे। कितनी अहमियत रखती है। तो अपने आप को कोई बुजुर्ग ना समझे और कोई ये ना समझे कि खुदा हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता और इन चीजों के लिए हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता। डोंट बी इग्नोरेंट ऑफ द बाइबल कॉल, स्पेशली जो नए जिन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है। डोंट बी इग्नोरेंट ऑफ द बाइबल कॉल्स, यानी कि बाइबल अगर आपसे कुछ वचन पर कुछ बात कर रही है, कुछ गहन बात कर रही है, तो उसके लिए इग्नोरेंट अपने आप को बिल्कुल मत करें। उसको समझिए कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में उस जगह क्यों स्ट्राइक कर रहा है। यार ये आयत तो शायद मैंने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन आज क्यों खुदा मुझसे इस पे क्यों दोबारा बार बार जोर देने को कोशिश कर रहा है। सो डोंट बी इग्नोरेंट ऑफ द कॉल गॉड हैज फॉर यू। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने आपके दिल में उस घड़ी काम कर रहा होता, उसको समझना बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि आप यूजफुल नहीं है खुदा के लिए, सच्चाई इसके जस्ट उलट है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत यहाँ पर कुछ इसी तरह से हमको सिखाती और बताती भी है। लिखिए कि शैतान का हम पर दांव ना चले। वो दांव पे दांव खेलता है, आपको पटखनी दिलाता है, आपके विश्वास को तोड़ता है, आपकी सामर्थ्य को तोड़ता है, आपके फेथ को हिला देता है, आपकी आशा को निराशा में बदलने की पूरी कोशिश करता है कि वो पूरा सब कुछ नेस्तनाबूद कर दे। और बाइबल यहाँ पर हमको यही सिखाती कि शैतान का हम पर दांव ना चले। दिस इज समथिंग केप्ट फॉर अस। आगे लिखा है क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। एंड इंग्लिश में लिखा वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज डिवाइसेस। हम अनजान नहीं उसकी युक्तियों से कि वो हमारे विरुद्ध में किस ना हो, कि वो किस तरह से हमारे विरुद्ध में काम करता आया है, हमारे भाइयों बहनों में, हमारी जिंदगी में किस तरह से काम करता है। हम इन चीजों को जाने।
बचपन से शुरुआत करता हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों नहीं पढ़ते? टीवी देखना है। आपको पता है कि आप सिर्फ टीवी देखना है? जब एक टीवी देखना, एक हद तक टीवी देखना है यार, बच्चे ने 1 घंटा देख लिया बस ठीक है चलो यार, लेकिन वो एक का 5 घंटा या 6 घंटा या 9 घंटा लग रहा है, तो ये माँ बाप को समझना चाहिए, दिस इज द वर्क ऑफ द पेरेंट्स टू थिंक मामला कुछ गड़बड़ है। वो बीज जो जमीन में बोया जाना चाहिए, जो नरिशमेंट पेरेंट्स की ओर से मिलनी चाहिए, जरूरी नहीं कि जस्ट बिब्लिकल, जो कुछ और आदतों को माँ बाप सिखाना चाहते हैं, लेकिन वहां चीज गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम उनको छूट दे देते हैं। अरे यार बच्चा है ठीक है, कई बार यही होता है, अरे यार अच्छा बच्चे को टीवी में अपना देख लेने रह दो, मोबाइल पे अपना गेम देख लेना, तब तक हम अपना झाड़ू पोछा कर लेंगे, हम खाना बना लेंगे, हम रोटी पका लेंगे। लेकिन जितनी देर में वो रोटी पक करके पक जाती है उतनी देर में शैतान अपना काम कर जाता है, और ये काम डेली कर रहा होता है। आपको लगता है कि छोटी सी चीज है, इसमें क्या है, लेकिन वो यहाँ से काम करना शुरू करता है, और वो सीड बचपन से, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं और हम लोग बड़े मजे में लेते हैं। कोई चीज छिपा देता है बच्चा और फिर बड़ा खुश होता है, और हम लोग उसका हंसी ठिठोली में उस चीज को टाल देते हैं। आपको नहीं पता होता तो उस घड़ी भी शैतान काम कर रहा होता। बच्चे के अंदर ये चीज आई क्यों कि मुझे कोई चीज छिपानी है, मुझे झूठ बोलना है। इन सब चीजों में उसका ध्यान कौन डाइवर्ट करता है? हमने तो बोला नहीं ऐसा करने को, माँ बाप ने तो बोला नहीं ऐसा करने को, घर वालों ने तो सिखाया नहीं ऐसा करने को, फिर ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है? तो इट इज ऑब्वियसली सेटन वर्किंग, ठीक है। शैतान, मतलब मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि इस तरह से काम करता है शैतान। आपके सामने वो वाला शैतान आकर के खड़ा नहीं होगा जिस तरह यीशु मसीह के सामने पूरा देह सहित में आकर के खड़ा हो गया, पूरा रूप में आकर के खड़ा हो गया और उसने तब चीजों को किया। वो हमारी जिंदगियों में ही खेल खेल करके इतना काम कर देता। देयर इज नो नीड टू स्टैंड बिफोर अस। हमारे सामने क्यों आया यार? वो बिना आए हमारा उसका काम बन जा रहा है। अगर मैं आंटी से बोलूं, आंटी मुझे ये काम करवाना है आपसे, और क्या चीज काम हो सकता है, और आंटी अगर वो काम किसी से बोल करके या खुद से वो काम कर दें तो मेरा काम तो बन गया ना। तो शैतान इसी तरह से काम करता है। उसके पास में देयर इज अ वास्ट आर्मी, उसके लिए ऐसी दुष्टात्माओं की, दुष्शक्तियों की एक ऐसी सेना है जो हमारे विरुद्ध में वो लगाए रहता है। उसका काम ही यही है, ढूंढो, लगाओ, परेशान करो, तबाह करो। अभी जितनी भी गवाहियों में हम सुन रहे थे, कहीं हम एक्सीडेंट की सुन रहे थे, कहीं हम पादरी साहब की मदर के बारे में हम बात सुन रहे थे। दीज आर द थिंग्स। अगला भी परेशान है कि भैया बीपी की प्रॉब्लम है, और उसके साथ में और 4 और जो लोग बैठे हैं, जो और लोग हैं, वो उनको भी परेशान करके शैतान ने रख दिया। दिस इज सिंपल थिंग। ये चीज को देखें और जाने और समझें कि शैतान इसी तरह से हमारे लिए काम करता है। सो वी शुड नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द डिवाइसेस ऑफ सेटन। शैतान की युक्तियों को हम समझें, हम उनसे अनजान ना रहें, उसके प्लान्स को हम समझें। हाउ कैन आई बी अवेयर ऑफ समथिंग दैट वी कैन नॉट सी विथ आवर नेचुरल आइज? हम उन चीजों से कैसे हम मतलब अपने आप को संभाल लें जिसको हम देख ही नहीं सकते। भैया हमारे सामने गड्ढा खोदा है तब तो हम जान सकते हैं। आप बोलेंगे भैया दिख रहा है मुझे, सड़क पे मेरी गाड़ी जा रही है, मुझे दिखाई दे रहा है वो गड्ढा, मैं उसको काट करके ले जाता हूँ, लेकिन बेचारी आत्मा तो दिखती भी नहीं है, मुझे तो वो दुष्ट आत्मा तो दिखती भी नहीं है, मैं उससे अपने आप को कैसे बचाऊं? एक बड़ा कठिन सा क्वेश्चन है, एक कठिन सा सवाल है। मैं कैसे जागरूक बनूं, इन चीजों को कैसे देखूं? मैं बताऊं, आप अपने घरों में अपने पतियों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के भाई बहनों जितने भी हैं, आप उन सभी के लिए प्रार्थना करके, अकेले आप काफी हैं। यू आर अलोन आर इनफ। पादरी साहब को कॉल मिलाने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पादरी का काम छोटा हो गया या इनको तंग ना करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपको जरूरत लगती है आप बिल्कुल कॉल कीजिए, लेकिन मैं बताऊं आप अपने आप में सामर्थी हैं, और अपने आप को सामर्थी जान करके और सामर्थी बनाइए भी। प्रार्थना में प्रतिदिन खुदा के साथ मेल कीजिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। जैसे कि अंकल आंटी ने यहाँ पर अभी बताया कि हम इन सब चीजों को करते रहते हैं, तो प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक यही जो है इनका जीवन की शैली, और यही हमारे जीवन की शैली भी होनी चाहिए कि हम प्रार्थना में प्रतिदिन हम लगे रहें।
यीशु मसीह ने जो है वो निकोदेमुस से बातचीत कर रहे थे और वो यहूदियों का सरदार था। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 और उसकी 3 और 4 आयत में हमारे लिए लिखा है, यहाँ पर उसको बात करते हुए निकोदेमुस को समझाया और यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। पहली चीज, जितनों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया और अगर आगे भी यही सोचते हैं कि आगे ना ले, तो साफ यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड और सी द किंगडम ऑफ हेवन। 4 आयत में आते हैं, यहाँ पे लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इज इट पॉसिबल टू बी बोर्न अगेन इन बॉडी? द आंसर इज नो। और जब हमें इस बात को, हम यीशु मसीह को हम जानते हैं, तो वी नीड टू थिंक वन थिंग, दैट वी नीड टू बी बोर्न अगेन इन स्पिरिचुअल रैम। हमारी आत्मा का नया होना जरूरी है। डूब के बपतिस्मे के बाद में अगर आपकी आत्मा नहीं हुई है तो आपका डूब का बपतिस्मा, आई एम सॉरी, बेकार हो गया। आपको नया होना चाहिए। समथिंग न्यू शुड बी एडेड। कुछ नया आपके अंदर होना चाहिए, कुछ नई चीज आपके जिंदगी में जुड़नी चाहिए, वो कुछ नयापन दिखना चाहिए, आत्मिक रीति से भी संसारिक रीति से भी। खुदा ऐसा नहीं है कि वो आत्मिक रीति से ही बड़ा है और संसारिक रीति में आपको पीछे ढकेलता हुआ जाए, नहीं। खुदा आपको दोनों रीति से आपको संसार में आगे हुए लिए हुए चलेगा। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल रेल्म, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल रेल्म। और यहाँ पर यीशु मसीह ने इस चीज को बताया और हमें समझाया है। हम आत्मिक संसार के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और यीशु मसीह ने अब यूहन्ना के 3 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यानी कि शरीर से जन्मे से मतलब क्या है कि अगर हम शरीर से जन्मे हैं तो हम अपनी हर एक फिजिकल बॉडी की नीड्स को हम पूरा करते रहेंगे। और चाहे परमेश्वर का वचन हो, चर्च का जाना हो, खुदा के वचन को पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, हम इन सब से दूर रहेंगे इफ वी आर इन फिजिकल नीड्स। और हम उन नीड्स किया, हम उसको ग्रीड बोलेंगे कि फिजिकल ग्रीड, कि हम उन चीजों में अपने आप को फंसाए रखते हैं। और कभी कभी अगर नीड के तौर पर हम समझें तो एक इट्स ए डिफरेंट इशू, बट इट इज दिस थिंग। ये एक चीज हमें जानने को मिलती है। और लिखा है कि जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यानी कि पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है बपतिस्मे के बाद में, तो यहाँ लिखा है वह आत्मा है। अब यू आर स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन। आपकी आत्मा नहीं हो गई है, यू आर बॉर्न अगेन इन स्पिरिट। तो आपका वो नयापन आपके अंदर दिखाई देना चाहिए, झलकना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ एवरी बिलीवर, कि आपको वो अनदेखी वस्तुएं आपको दिखाई दें। वो चाहे स्पिरिचुअली आपकी गुड स्पिरिट्स हो, कोई स्वर्गदूत आपके लिए आकर के काम करके चला गया, या कोई इविल स्पिरिट आकर के काम चला गया, या पवित्र आत्मा है जो आपके लिए काम कर रहा है या काम करके चला गया। इसको जानना बहुत जरूरी है। लिखा है कि परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं के तो लिखा है कि थोड़े ही दिन की हैं। ठीक है ना। इस संसार की जो चीजें, खूबसूरत चीजें बहुत सारे लोग इकट्ठी करते हैं। यार मेरा बढ़िया घर हो, बढ़िया सी गाड़ी हो, ठीक है, लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस हो, लेकिन जब कब्र में लेटता है तो उस समय बेचारा कुछ भी नहीं ले जा पाता। ना तो उस कब्र में उसका वो घर आ पाता है, ना उस कब्र में उसके पैसे आ पाते हैं, ना सोना चांदी, ना गहने, कुछ नहीं जा पाता उस कब्र में। सब यहीं का यहीं रह जाता है। सो देखने की, जानने की चीज है कि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो देखी हुई वस्तुएं के दिन थोड़े ही हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। इफ यू आर इन स्पिरिट, अगर पवित्र आत्मा के साथ में आप चल रहे हैं तो वो चीजें आपके साथ सदा काल तक बनी रहेंगी। इस जिंदगी के बाद भी जब आपका पवित्र आत्मा
के साथ में मेल हो जाने के बाद और यीशु मसीह के आगमन के बाद में आप उस मेल के साथ में चलते रहेंगे, वो चीजें आपके लिए रखी गई और आपको मिलती रहेंगी. It is necessary that we should see, sense and tell what's going on in the spiritual realm. यानी कि ये बहुत आवश्यक है कि हम उन चीजों को देख सकें, महसूस कर सकें, बता सकें कि आत्मिक संसार में हो क्या रहा है. ये अहम चीज है. यानी कि हमारे सेंसेस जैसे हमारे हैं, हमारी आंख है, हमारे कान है, ठीक है ना, बताया गया ना 5 सेंसेस होते हैं, पढ़ाया गया था बचपन में. आंख, नाक, कान, मुंह और ये स्किन होती है. 5 सेंसेस है ना. आपके स्पिरिचुअल सेंसेस भी इवोक होते हैं जब आप आत्मिक रीति पर एक अलग लेवल पे चले जाते हैं. मैं बता रहा हूं कि जब आप पवित्र आत्मा आपके साथ काम कर रहा होगा, तो जब पवित्र आत्मा आपके लिए काम करेगा तो आपको पता चल जाएगा. यू विल कम टू नो. किसी को बताना नहीं पड़ेगा, कोई भाइया को बताना नहीं पड़ेगा, भाई पवित्र आत्मा ने तुमसे बात करी थी. किसी बहन को आपको बताना नहीं पड़ेगा कि नहीं वो पवित्र आत्मा था. यू विल कम टू नो. ये बात यीशु मसीह ने हमको सिखाई है, बताई है. जाननी कैसे? यीशु मसीह ने कहा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं. माई शीप नोज माई वॉइस. जब खुदा आपके हृदय में या आपके कान में बात करता है तो आपको पता चल जाता है कि यार ये पवित्र आत्मा ही मुझसे बात कर रहा है. गॉड इज टॉकिंग टू मी एंड इट्स नॉट द इविल स्पिरिट. और अगर वो वहां क्लिक नहीं कर रहा, वो आपके हृदय में वो बात नहीं आ रही, यार ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, दिस इज समथिंग इविल, वो पता, वो समझ जाइए कि ये काम खुदा का और नहीं है. आपने खुदा से कोई क्वेश्चन किया है और वो उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो कभी कभी यही चीज है कि खुदा नहीं चाहता कि बेटा उस काम को करो, उन चीजों से, उन लोगों से दूर रहो. खुदा हमसे ये चीज चाहता है. कुछ अपनी जिंदगी की, जब मैं 5 सेंसेस की बात कर रहा हूं, और किसी भी विश्वासी को इन 5 सेंसेस को आत्मिक रीति से पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए. मैं अपने जिंदगी के 5 छोटे मैं गवाहियों को देना चाहता हूं. व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ वॉचिंग, सीइंग, देखने की बात कर रहा हूं, तो मैंने पहले भी एक बार, बहुत पहले गवाही दी है, कई बार रादर दे चुका हूं. कि एक बार जब मैं अपना बीएड कर रहा था और अप एंड डाउन किया करता था बिटवीन लखनऊ टू बरेली के बीच में, तो जनवरी की बात थी और उसी समय ट्रेनें वगैरह बंद होना शुरू हो जाती हैं. और क्योंकि ज्यादा कोहरा वोरा पड़ने लगता, तो मैं पंजाब मेल डुप्लीकेट से मुझे जाना था और वो देर हो गई थी. और मैंने काउंटर पे पता किया क्या ये ट्रेन अवेलेबल है, उन्होंने कहा है, और मैं बैठ गया. और जब मैं बैठ गया तो जब मैं देखा जो पास का स्टेशन था बरेली के पास का, और उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट ज्यादा समय लग गया. हमने कहा खुदा बाप इतने में तो स्टेशन आ जाना चाहिए था. मैंने आजू बाजू लोगों से पूछा कि खुदा बाप तू ही बता आप क्या करें. और मैंने लोगों से पता करने की कोशिश करी. बोले भैया वो अब इस जगह नहीं रुकती. अब मेरे हाथ पांव खड़े, और रात के 12 बजे के आसपास का गाड़ी था. मैंने खुदा बाप मैं क्या करूं, कोहरा और धीरे धीरे गाड़ी चल रही. हमने कहा खुदा बाप पता नहीं अगले स्टेशन पे कब पहुंचोगी, क्या होगा, कैसे करेंगे, गॉड नोज. और पता नहीं क्या शैतान ने, खुदा ने, लेकिन दिल में एक आवाज आ रही थी. और मैं इस बात को आज मैं समझता हूँ कि ये काम पवित्र आत्मा का किया था. और दिल में वो मेरे डाला, तो देख बेटा जहां कहीं भी तुझे वो झंडा हिलाने वाले जो टावर रहते हैं वहां पर तू नजर रखना, क्योंकि लोग वहां तो पहुंचते हैं तो वो रास्ते तुम्हें सड़क तक ले करके जाएंगे, और सड़क पर तुम्हें कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी. और मैंने वही देखा, एक जगह जाकर के, ऐसी ही जगह पर के जाकर के गाड़ी रुक भी गई, ट्रेन रुक भी गई, और मैं उतर गया अंधेरी रात में. रात 12 के बाद बज चुके थे. और पापा मम्मी पूछे बेटा तुम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बार बार कर रहे थे, क्योंकि वो परेशान थे. और मैं उतरा और नीचे उतर गया. और उसके बाद मैं सोचूं कि कोई बढ़िया वाहन मिल जाए, कोई बढ़िया मिल जाए हमारे लिए, कोई टेम्पो ऑटो कोई बढ़िया मिल जाए. हमने कहा, और मैं 15 मिनट देखता रहा. सामने एक डाला आकर के कोई रुका हुआ था, और उसमें कुछ और गांव वाले सवार थे, और उसमें से एक बंदा उतरा था. वो उस समय 1000 का नोट चलता था, और वो आकर के झगड़ा कर रहा था. और मतलब उसको 995 रुपीज वापस चाहिए थे.
क्योंकि उसको जो पैसा पे करना था वो सिर्फ 5 रुपए पे करना था। और खुदा बाप ने मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो सरदूत भेजा गया कि जबरदस्ती लड़ाई करवा रहा है वो। 15 मिनट तक, यू वोंट बिलीव, 15 मिनट तक वो आपस में लड़ते रहे। हमने कहा खुदा बाप क्या है, मैं इसमें बैठूं कि ना बैठूं? और पवित्र आत्मा मैंने बोला था तू सोच क्या रहा है, ये तेरे लिए तो रुका हुआ है। मैंने कहा खुदा बाप पीछे कैसे बैठूंगा, तो सब बिल्कुल भूसे की तरह भर दिए, और सामने जगह मिल जाए खुदा बाप तो बढ़िया है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं सामने ही बैठ करके आया और मुझे जगह मिल गई और बहुत अच्छे से सुकून से बैठ करके आया, घर पहुंच गया। और हालांकि हमारे जो छोटे भाई हैं उन्होंने टोका वाले कि क्या करते हो रात में और ऐसे आ रहे हो, अर्ली स्टेशन पे उतर जाते तो बढ़िया था। बोले कि क्या करें अब। और अगले दिन मैंने खबर पड़ी कि इसी तरह की एक और सवारी थी, उसको लूट लिया गया था, लोगों को मार दिया गया था। खुदा बाप ने मुझे बचाया भी, संभाला भी और सही स्थान पर भी पहुंचा दिया। और खुदा के लोग इस तरह से करते हैं। सो यू कैन सी द प्लान्स ऑफ गॉड वर्किंग, होली स्पिरिट वर्किंग। महसूस करने की बात पे आते हैं तो होली स्पिरिट के पहले टच के बारे में बात करूंगा। जब जीवन में मुझे एहसास हुआ था, यहाँ मैंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था और ये बात है 2008 की। मैं गया हुआ था साताल आश्रम में और वहां पर वर्शिप चल रही थी और बड़े आनंद में डूबा हुआ था। जितनी भी वर्शिप हो रही थी बहुत आनंद आ रहा था, दिल नहीं कर रहा था उस स्थान को छोड़ करके जाएं। और मुझे लग रहा था कि कोई मेरे को जो है सीने से लगा रहा है, मुझे कोई सीने से लगा रहा है। और मैंने बाद में अपने जो मेरे भाई मुझको लेकर के गए थे, मैंने कहा भैया यीशु मसीह मुझे छू रहे थे। बोले बेटा यीशु मसीह तुमको नहीं छू रहे थे, यीशु मसीह ने तो ये कि जब मैं जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा। तो इट वॉजंट जीसस उन्होंने बताया और इट वॉज होली स्पिरिट। ने कहा कि वो पवित्र आत्मा है। और मैं उस घड़ी पहले उस टच को पहचान गया, दैट वॉज द टच ऑफ द होली स्पिरिट। और उसकी जैसी कोई फीलिंग नहीं मुझे अपने जीवन में कभी दोबारा, मतलब जब भी महसूस हुई तो पवित्र आत्मा के साथ नहीं हुई, लेकिन उस जैसी जो फर्स्ट फीलिंग थी वैसी फीलिंग मेरे को जिंदगी में कभी, उससे पहले कभी हुई ही नहीं। पवित्र आत्मा जब आपको छूता है तो आपको उस घड़ी खुदावंद ने मुझे एक चीज बताया बेटा कि लोग परेशान दुनिया में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो मेरे साथ नहीं चलते, मेरे बताए मार्ग पे नहीं चलते। मैं जहां उनको जो राह दिखाता हूं उस पे वो चलते नहीं, इसीलिए सदा दुखी रहते हैं, इसीलिए सदा क्लेश में रहते हैं। अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चले तो हमेशा हमेशा शांति ही मिलेगी उनको। और आना नहीं चाह रहा था वहां से, खुदा पड़े रहे, लेकिन इंसान को घर तो आना ही होता है। तो ऑब्वियसली घर वापस आया। और वो उस 2008 से पहले जो था, मैं स्मोकिंग का बहुत आदी था और सारे जो इस तरह के काम है, च्युइंग, टोबैको वगैरह, वो सब किया करता था। पान मसाला खाना, पान खाना, वो सब चीज किया करता था। मेरी खुदा बाप से ये दरख्वास्त थी, मैंने प्रार्थना डाली हुई थी, हमने खुदा बाप अगर तू इस काम को करेगा तो, बेसिकली मेरी सिगरेट की बहुत बुरी आदत थी, मैंने कहा खुदा बाप ये चीज मेरे जीवन से निकल जाए। और खुदा बाप ने, जब मैं वहां से निकला, उस स्थान से निकला, साताल आश्रम से निकला, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे स्पिरिट जो टेक ओवर करती है आपको उन चीजों के लिए, वो निकल चुकी थी। और वो हमने कहा जब खुदाबंद ये निकल गई तो मैं बाकी चीजें भी छोड़ देता हूँ। और क्योंकि वो बहुत बुरे से वो सब चीजों में लिप्त था, तो आप जानते हैं कि शैतान कहाँ छोड़ने वाला है। पहले तो खुद किया करते थे, तब बेचारे लोग परेशान रहते थे, कहाँ भाग करके बैठ गया, सिगरेट पी रहा है मेरे बगल में। और जब मैंने छोड़ दिया तो मेरे बगल में, जब मैं कहीं टेम्पो में जाया करता तो या ट्रेन में जाया करता तो मेरे बगल में लोग आकर के बैठ जाते थे। आई हैड टू स्टॉप ब्रीदिंग। मुझे तब भी और आज भी अगर मेरे कोई बगल में आकर के बैठ जाता, मुझे, हमने कहा खुदा बाप मेरे को इसका एक चीज नहीं चाहिए। और रास्ते से अगर कोई सिगरेट पीते हुए कोई निकल रहा है तो मुझे गाड़ी मुझे तेज निकालनी है कि मुझे उसका एक धुएं का एक अंश भी मेरे अंदर नहीं चाहिए मुझे को। तो वो उस तरह का वो एक चीज थी। तो ये इस चीज को मैंने इस चीज को महसूस किया। सो दिस इज द सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप जो है वो बताने से संबंधित है कि खुदा अपने मुख को यूज करता है और दो तरीकों से बताता है। खुदावंद पवित्र आत्मा दो तरीके से बात करता है, आपकी आत्मा से बात करता है और आपके कानों से भी बात करता है। और अधिकतर लोग बोलते हैं भैया कि हमको कानों में सुनाई नहीं देता,
क्योंकि हम अपने कानों को उसके अनुसार सेट नहीं करते। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल देता हूं जो मेरे जीवन के अपने हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ स्पिरिट, तो हमारी सिस्टर यहाँ पे हैं और इनके चचिया ससुर एक बार आए हुए थे, और जब वो जा रहे थे वापस घर, और हम मॉर्निंग की अपनी उस समय हम पढ़ाया करते थे चर्च स्कूल में, और मिडवे निकलना होता था, तो मैं तो लगभग आधा रास्ता क्रॉस कर चुका, और मम्मी मेरे बड़ा बेटा उनकी घड़ी रह गई है, तुमने देखी? तुम तो नहीं पहन करके चले। हमने कहा कैसी बात कर रही मम्मी, मैं उनकी घड़ी क्यों पहनूंगा, मैं उनकी घड़ी क्यों लेकर के आऊंगा, उनकी घड़ी वही होगी, और मैं क्या करूं। और मैंने उसी घड़ी, मैंने खुदाबाप से वो टेम्पो में उस समय वो टाटा मैजिक जाया करती थी, और मैंने खुदावन उसी घड़ी टाटा मैजिक में बैठे बैठे प्रार्थना किया, और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया बेटा वो उसी चादर पर जिसपे वो लेटे हुए थे, वो चादर उन्होंने ठीक करी नहीं है, सीधी कर लेते तो कहीं उनको घड़ी दिख जाती, वो घड़ी उसी जगह पड़ी हुई थी। और जब मैंने मम्मी को बताया, और बाद में वो उसी जगह मिली, तो पवित्र आत्मा जो है आपसे आत्मा में भी होकर के बात करता है और बताता है, वॉइस में भी जो है वो बात करता है। परमपिता परमेश्वर ने, अगर हम देखें तो सैमुएल नबी से बात करी, और आज हमारे लिए रखा गया है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा भी हमसे बात करता है, और एक बहुत साल पहले एक विजन बोलूं, मैं क्या बोलूं उसको, विजन ही बोला जाएगा उसको, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, एक ड्रीम था, विजन में आई रियली नो से वो है क्या चीज, लेकिन खुदा बाप ने मुझे जो दिखाया वो ये था कि एक लंबा सा एक वरांडा है, और मेरे पापा की डेड बॉडी जो है वो मुझे दिखाई दी उसमें, और मैं बहुत टूटा हुआ था, क्योंकि उस कमरे में, उस वरांडे में मेरे साथ मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वॉज वेरी ब्रोकन हार्टेड, मैं बहुत टूटे हुए दिल का था, और मुझे समझ में नहीं आया, तो खुदा बाप मैं करूंगा क्या। हमने कहा अब इसके बाद मैं करूंगा क्या, और पवित्र आत्मा ने खुदा बाप का जो एक हाथ मुझे अपने दाहिने शोल्डर पर मुझे महसूस हुआ। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा। पहले तो मैं सोचता था शायद किसी लेडी का होगा, शायद पत्नी का होगा, उस समय शादी नहीं हुई थी शायद। तो लेकिन बाद में जब मैंने खुदा बाप से इस विषय बातचीत करी, खुदा बाप ने बताया कि ये पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा, चाहे तुम अकेले भी अपने आप को महसूस करो, ये सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सो दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, वेदर मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें या ना रहें, चाहे मेरे भाई बहन मेरे साथ रहे ना रहे, चाहे मेरे कोई रिश्तेदार मेरे साथ रहे ना रहे, चाहे कलीसिया मेरे साथ रहे ना रहे, चाहे मेरा पासवान मेरे साथ रहे ना रहे, मेरे यार दोस्त मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो सदा मेरे साथ रहेगा। और यही मैं इस बात के जरिए से आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी आपके साथ में अगर ना खड़ा हो, पवित्र आत्मा आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। होली स्पिरिट विल बी देयर वेदर एनीवन इज विथ यू और नॉट विथ यू। पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, कोई आपके साथ में खड़ा हो या ना हो। इफिसियों 6 और 12वीं आयत में साफ लिखा हुआ है, और लिखा है कि हमारा जो युद्ध है वो लोहू और मांस से नहीं है। सो नेवर फाइट और नेवर इवन थिंक अबाउट द पीपल। आप लोगों के लिए बुरा मत सोचिए कि यार इस फलाने व्यक्ति ने मेरा बुरा कर दिया। दुष्ट शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जो है उनको और बढ़ाती हैं कि वो आपके विरुद्ध में काम करें, बट इट्स नॉट द पर्सन। कभी भी उन लोगों के साथ में जो है आप बैर भाव मत करिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ठीक है। और यही यीशु मसीह ने हमको सिखाया भी है। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, वरन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। हमारे हथियार, हम लोग सोचते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, आई हैव गॉन 80 की उम्र में मैं क्या कर पाऊंगा। बच्चे सोचते हैं अभी तो हम तो बड़े भी नहीं हुए, अभी हम क्या कर पाएंगे। लिखा है यहाँ पर, बाइबल हमको यही सिखाती है कि हमारे लड़ाई के जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, वरन गढ़ों को ढा देते हैं। गढ़ जो यहाँ पर लिखा है वो उस फोर्ट्रेस को नहीं लिखा है जो ईंट और आपके स्टोन से बने होते हैं संसार में। ये वो स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं जो शैतान आपके जीवन में बांध देता है और आप उनसे निकल नहीं पाते हो, चुंगल नहीं पा पाते हो
कि हम कैसे निकलें, शैतान के उस दंश को हम कैसे तोड़ें, शैतान का सिर हम कैसे कुचलें, है ना। हम शैतान को कुचलेंगे अपने पैरों के नीचे, लेकिन वो काम करने से पहले, उसका सिर कुचलना से पहले उसके गणों को ढाना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, कि आप अपने आप को, अपनी स्पिरिट को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ये मेकओवर करके हमेशा तैयार रखो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। शैतान मुझे चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना ले जाए, परमेश्वर फिर भी मेरे साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इस बात पर आपको हमेशा यकीन रखना है। God wants us to be a part of this war. अब खुदा चाहता है कि इस युद्ध को हम लड़ें। कुछ उसी तरह से जैसे हिजकिय्याह को लड़ना पड़ा। कितने हथियार उठाए थे हिजकिय्याह ने लड़ने के लिए, जब उसके विरुद्ध सेनाएं खड़ी थी, एक भी हथियार नहीं उठाना पड़ा था। आपको भी बस सिर्फ खड़ा होना पड़ेगा। इन दिस बैटलफील्ड यू जस्ट हैव टू स्टैंड, ठीक है। और उसने आराधना किया था, स्तुति करी थी, प्रार्थना करी थी, और वही हमें करना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। हमें भी वही करना है। आज के जो हथियार हैं वो वैसे हथियार नहीं जो हिजकिय्याह के समय में थे। आज हमारे विरुद्ध जो हथियार चलाए जाते हैं वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टीवी, मोबाइल गेम, मोबाइल ऐप, ये सारी चीजें हैं जो शैतान हमारे लिए, हमारे युद्ध में हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है। हमारे बच्चे दिन भर बैठ करके जो हैं वो पता चली कौन कौन से, आजकल तो कौन से गेम चलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे पागल हो गए। किससे बात कर रहे हैं? अरे वो हमारे साथ खेल रहा है, हमारा दोस्त हमारे साथ खेल रहा है, और पता चले कितने, अरे 3-3 घंटे, अरे अब नहीं रोक सकते हम बीच में, अरे अभी वो मर जाएगा, अभी अब प्लेयर मर जाएगा। यहाँ भी बच्चे खेलते रहते, बहुत सारे बच्चे खेलते रहते। तो इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा कि शैतान ने अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी है, उसके हथियार बदल गए हैं। शैतान ने अगर हमको उम्दा किया है तो उसने अपने हथियारों को उम्दा कर दिया है, और हमें भी अपने हथियारों को और उम्दा करना पड़ेगा। और शैतान हमको इन सब चीजों से हमारी आंखों को बंद करता है, ठीक है ना। ठीक है यार, बच्चा है, खेल लेने दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत फेसबुक ज्यादा भी चला लेते हैं अगर हम, ठीक। इवन आई यूज फेसबुक, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन मॉर्निंग में मैसेज डाला, ठीक है, दैट्स इट, अपना वो देख लिया, बस काफी है उतना। मेन काम मेरा आज भी, अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरा फेसबुक अकाउंट देखेंगे खोल करके, अगर आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड दैट जनरली उस पे बेसिकली बाइबल के मैसेजेस रहते हैं, या मेरे कोई तस्वीरें वगैरह, मैं किसी प्रोग्राम में रहा तो उस तस्वीर वो खींच करके मैंने डाल दिया, तो वो आपको मिलेंगी मेरे अकाउंट पे। इसके अलावा आपको कोई और नॉनसेंस चीज आपको मैं शेयर करता हुआ जल्दी आपको नहीं मिलूंगा मैं। तो दिस इज द, आई हैव चोजन कि वो हथियार जो शैतान मेरे विरुद्ध में इस्तेमाल करता है, मैं उसको उसी के विरुद्ध में इस्तेमाल करता हूं। और ये बहुत बड़े बड़े हथियार हैं शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए, लेकिन हम उसको अपने लिए ही, हम उसी में आनंद लेते रहते हैं यार, उसी में चैट कर रहे हैं। पता नहीं, वो पुराने समय तो चैटिंग बहुत, वो एसएमएसिंग और चैटिंग बहुत बुरी तरीके से चलती थी, कुछ नहीं है। और अब तो और गजब का हो गया, ये बच्चे तो बेचारे क्या बोला जाए, आजू बाजू बैठे रहेंगे और उसी गेम पे खेलेंगे। आजू बाजू ये बैठे हैं तो ये नहीं कि लाओ यार हम बैठ करके लूडो खेल लें, लाओ बाहर चलो, लाओ बैडमिंटन खेल लें, नहीं वो नहीं खेलेंगे, लाओ वही गेम खेलेंगे। वो अपने मोबाइल पे खेल रहा है, हम अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं। खेल एक ही गेम रहे, लेकिन साथ में नहीं खेलेंगे, लेकिन वो ऐसे खेलेंगे। सो इट्स सो बैड। ये शैतान हमारे विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, इसे देखना और हमें समझना होगा। देयर आर अदर वेरी डिस्टॉर्टिंग मतलब सिंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा आज के युग में किसी भी जवान को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा जो पाप है वो सेक्सुअल सिन है। मैं इसको सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी में रख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर इतनी, शैतान ने इतनी प्रजातियां, इतने टाइप पैदा कर दिए हैं कि मैं अगर गिनना अगर शुरू करूं, नाम लेना शुरू करूं, तो ऐसा लगेगा कि शायद मैं शैतान की महिमा कर रहा हूं। तो इसको मैंने सिर्फ एक टर्म के तहत रखा है। फिर दुनिया के और भी भोग विलास हैं जहां खुदा की सेवा करने की बजाय वहां आप समय देना चाहते हैं। कभी कभी आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अरे यार आज सच नहीं जाते, चलो आज फलाने यार दोस्त के यहाँ हो लेते हैं। वी स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। कई बार हमें समझ आ जाता है, हमें अपनी गलतियां समझ में आ जाती हैं, हम शर्मसार होते हैं
और शैतान हमें इतना श्रम में डाल देता है कि हमें लगता है कि अब हम खुदा की सेवा के लिए उपयोग कभी हो ही नहीं सकते. There is no way. We cannot stand for Jesus. We cannot stand for our own God. लेकिन खुदा ने ही तो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि हमको उस स्थान से उठाए, हमको उस स्थान से बचाए, हमको हमारे बंधनों से हमको मुक्त कराए. तो वो शेम, वो गिल्ट, वो अपराध वो जो है अपने हृदय से निकाल दीजिए. खुदा बाप के सामने जाइए और उससे माफी मांगे. दीज आर द वेरी कॉमन टैक्टिक्स ऑफ सेटन. मैं बताऊं, ये आप प्रतिदिन की जीवन में आप इस चीज को देखते होगे कि ये आपने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, और ये हमको डिरेल करती है. और यही से आप पता कर सकते हैं, आप भेद कर सकते हैं कि शैतान हमारे जीवन में क्या कर रहा है. अगर ये चीजें अगर आपके जीवन में हो रही हैं और आपको उसके बाद भी पीस महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि अगर कोई चीज अगर आपको महसूस होने के बाद में अगर आपको शांति महसूस हो रही है, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो शांति खुदा की दी हुई. और अगर वो नहीं है, उसके बाद भी आपके दिल में कुछ बिलबिलाहट, कुछ और भी चीजें प्रिवेल कर रही है, कुछ मन जो है बिल्कुल टूटा हुआ और बिखरा हुआ और समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो आप समझ जाइए कि दिस इज नॉट द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ गॉड. समझ जाइए. तो ये कुछ अपने जीवन से, तजुर्बे से सब चीजें बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं कि स्पेशली जो नए जवान हैं और जो और भी बैठे लोग जो हैं यहाँ पर और जो सुन रहे हैं, वो सब इस चीज को ध्यान दें. एक और बहुत बड़ी चीज है जो आज के युग में चलती है और लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं, उसको बोलते हैं मूवीज, फिल्में. मैं ये नहीं बोलता कि हर फिल्म जो होती है वो बेकार होती है, बर्बाद होती है, वर्थलेस होती है. भाई जीसस के ऊपर भी मूवीज बनी, ठीक है, 10 कमांडमेंट्स बनी, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं. जो क्रिश्चियन मूवीज हैं वो बनी, बहुत सारी नॉन क्रिश्चियन मूवीज भी बनी, क्रिश्चियन मूवीज भी बनी, बिब्लिकल मूवीज भी बनी, और बहुत सारी नॉन क्रिश्चियन मूवीज भी बनी है. तो बहुत सारी जो नॉन क्रिश्चियन मूवीज भी हैं, उसमें भी कुछ आपको मूवीज ऐसी मिल जाएंगी कि जो आपको कुछ ठीक लगेंगे कि यार इसको देखा जा सकता है. बट मोस्टली उसमें सेटन का एजेंडा रहता है और वो कहीं ना कहीं जब आप उन मूवीज में आप अडल्ट्री होता हुआ देखते हो, आप युद्धों को लड़ता हुआ होता हुआ देखते हो. कई बार तो अच्छी खासी फिल्म स्टोरी चल रही होती है, फैमिली की, फैमिली चल रही है, फिर अचानक से पता चलता है अरे यार ये तो पता चला वो सास ससुर और वो घर में बेटा और बहू का झगड़ा शुरू हो गया. हमने कहा यार पिक्चर तो अच्छी खासी चली थी, ये भला कहाँ से कूद पड़ी. एक अच्छा खासा हीरो और हीरोइन जाकर के घूम रहे, तो ये गुंडे कहाँ से बीच में चले आए. जिंदगी में तो हम अमूमन तौर पर तो ऐसा हम देखते नहीं है, ये अचानक से गुंडे कहाँ से चले. ये अलग से डाला हुआ एडेड मसाला होता है सेटन का. समझ जाइए, इन चीजों को देखने वाला नहीं है. डू नॉट एंजॉय दीज थिंग्स. एक और चीज जिसको बहुत एंजॉय करके लोग बहुत सारे देखते हैं और उसको बहुत गर्व के तौर पे देखते हैं जब वो मूवीज को देखते हैं, वो है आपकी हॉरर मूवीज, घोस्ट मूवीज जो रहती हैं. इन मूवीज को कभी भी ना तो खुद देखिए और ना कभी अपनी औलादों को दिखाइए. हो सके तो अगर आपके घर पे एक हथौड़ा हो तो टीवी फोड़ दीजिए. आपका मोबाइल पे अगर बच्चा देखता हो तो मोबाइल तोड़ दीजिए, लेकिन उसको ये काम करने मत दीजिए. मैं क्यों इस चीज को बोल रहा हूं, मैं बताऊं कि आपको लगता होगा कि शायद अब वो मूवी है, इट्स अ 2 आवर मूवी और माइट बी 3 आवर मूवी, 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी है, पिक्चर देखा काम खत्म. मैं बताऊं कि वो उसके जरिए से, उन मूवीज के जरिए से वो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, वो आपके घरों में आ जाती हैं, वो आपके स्पिरिट को परेशान करती हैं. आई एम ए बॉडी राइट नाउ, मैं एक जिस्म हूं और मैं जिस्मों को, यहाँ बैठे हुए जिस्मों को देख सकता हूं, लेकिन जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो स्पिरिट्स को देखती हैं, यानी कि आपकी आत्माओं को देखती हैं. और वो किस कंडीशन में है वो आपको नहीं पता होता, लेकिन उनको पता चल जाता है. दिस पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड, दिस पर्सन इज टेरिफाइड. ये घबराया हुआ है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, इसको और परेशान करो, इसको और घबराओ. ठीक है ना. क्या होता है, बच्चे सब जब ये मूवीज, उल्टी सुल्टी मूवीज देख लेते हैं, पापा चलो बाथरूम करने जाना है. अभी तक तो चले जाते थे बेटा, अब क्या हो गया? बाथरूम नहीं जाना, वो भूत आ जाएगा. सो काइंडली कीप योर चिल्ड्रन बी फार फ्रॉम इट. और इन सब चीजों से खुद भी दूर रहिए. ये कोई बहादुरी की चीज नहीं कि आप इन सब चीजों को देखें.
अगर आपके अंदर इतना गट्स नहीं है कि आप इनके विरुद्ध में लड़ सकें, तो कम से कम इन चीजों को आप खुद से अवॉइड कीजिए। इनको जितना इनसे दूर रहेंगे, ये आपसे उतना दूर रहेंगे, यानी कि आप कम से कम शांति के साथ में रहेंगे। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा है क्या भैया? राह चलते हुए कोई अगर आप जा रहा हो, आप बेवजह उससे पंगा मोल ले लो, वो जा रहा किसी और काम के लिए, आपने आकर के पंगा मोल ले लिया, वो दुष्ट आत्मा चली होगी किसी और को सताने, आपने टीवी ऑन किया, वो देख लिया, वो आपको सताने आपके घर पहुंच गई। सो ट्राई अंडरस्टैंड कि ये चीजें आपके लिए नहीं रखी गई हैं। बहुत सारे फाइटिंग सीन्स होते हैं, फूहड़ गाने होते हैं, ठीक है, फिर वही 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 सब नॉनसेंस गानों को बच्चे गाते हैं। अरे वो वाला बेटा, वो वाला गाना गा के सुनो बेटा जरा, और सब पूरा घर परिवार बैठा रहता है, और वो रिश्तेदार, अरे बेटा वाला गाना को तुम बहुत बहुत बढ़िया गाना गाता है मेरा बेटा, देखा सुन के देख, अब सुनिए तो जरा सही है। और फिर बैठ करके फिर उसकी मजाक उड़ाया जाता है, और आपको पता नहीं होता कि सेटन इज वर्किंग इन योर चिल्ड्रन। शैतान आपके बच्चों के अंदर काम कर रहा होता है, और उनके हृदयों को, उनकी जिंदगियों को उनके बचपन से बर्बाद कर रहा होता है। और जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर तुम लठ चला ले हो, बांस चला ले हो, डंडा चला ले हो, कुछ कर ले हो, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, कर ले तुम्हें जो करना है। माँ बाप जो हैं वो बिल्कुल करके बिल्कुल थक जाते, बेटा मान जा नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। ये स्थिति आ जाती है कभी कभी, एग्जैक्टली यही स्थिति आ जाती है। हमें देखना है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं अनजाने में। सेपरेट योरसेल्फ फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। स्पेशली जो नए लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अपने आप को अलहदा करें, इन चीजों से अलग करें, अपने आप को अलहदा करें। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, लेकिन मैं बताऊं ये वो वाली सब्जी है जैसे कि लौकी हो, उसमें लौकी की सब्जी जिसमें बस खाली नमक उबाल करके, नमक डाल करके बस आपको दे दिया गया हो, ठीक है, बस आपको उसको निगलना हो। मसीही जिंदगी आपको कुछ ऐसी ही लगेगी, लेकिन मैं बताऊं ये एक भली जिंदगी होगी। इसमें दुख नहीं होगा, इसमें क्लेश नहीं होगा, इसमें आप परेशान नहीं होंगे। मसीही जीवन में शांति है। प्रभु यीशु मसीह की ओर से आस्क फॉर द डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स। पवित्र आत्मा से जो है आप इस वरदान को आप जरूर मांगे कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे और उस चीजों को देखने की क्षमता दे, डिस्टिंग्विश करने की क्षमता दे कि आप भेद कर सकें। ये लेवल 1 है, और लेवल 1 पर मैं भी हूं, और लेवल 1 पर कोशिश कीजिए कि लेवल 1 पर आप भी आ सकें। इसमें व्यक्ति आत्मिक संसार में हो रही घटनाओं को आत्मिक आंखों से देखता है और ना कि शारीरिक आंखों से, और आप इन दुष्ट शक्तियों को, इन दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकते हैं। उन आत्माओं को भले ही आप इन नंगी आंखों से ना देख सकते हो, लेकिन आत्मिक आंखों के द्वारा से वो आपको दिखाई देते हैं, और आप उनको जब प्रार्थना करते हैं तो वो छोड़ करके जाती हैं, वो बंधन टूट जाते हैं। तो परमेश्वर आपको आत्माओं के भेद करने की सामर्थ्य दे, चाहे एंजेलिक स्पिरिट हो, चाहे वो होली स्पिरिट हो, चाहे कोई डेमोनिक स्पिरिट हो, वो आपको इस चीज की दे, या कोई जिस्म की, फ्लैश की क्रेविंग हो, ठीक है, तमाम चीजें, खाना है, फैशन है, ये तमाम चीजें हैं, शॉपिंग है, ठीक है। शॉपिंग बोलोगे, शॉपिंग भी भैया शैतान इसको भी इस्तेमाल करता है, शॉपिंग को भी। हम बोलेंगे हाँ भाई, आप बोलोगे कि शॉपिंग तो भैया ये बहुत अच्छी चीज है, हमारे घर में चीज खत्म हो रही है, हम अपने घर की चीज ना लाएं। तो ऐसा नहीं है, आप अपने घर की चीजें की जो जरूरत है वो शॉपिंग करके ला सकते हैं, लेकिन जब आप ओवर शॉपिंग करते हैं, यानी कि जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि यार हम सरकारी नौकरी वाले हैं, अरे यार 3 महीने वो कपड़े हो गए, अब कुछ नया, चलो कुछ नया कपड़ा पहनते हैं, पता चला हम और कपड़े और लेकर के चले आए, उसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन जबरदस्ती शैतान ने हमारे मन में डाला कि लाओ बड़ा तुम और शॉपिंग करो, कुछ नई शॉपिंग करो। वो पैसा अगर सेव होता हमारे परिवार की भलाई के लिए और इस्तेमाल हो सकता था, हमारे बच्चों की भलाई के लिए और इस्तेमाल हो सकता था, हम उसको सेव कर सकते थे, हम उससे जमीन खरीद सकते थे, हम उससे को बचा करके किसी और बड़े प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। वो हमारे फाइनेंशियल प्लान्स को डिस्ट्रॉय करता है ऐसे चीजों के जरिए से, शॉपिंग के जरिए से। सो स्पेशली जो विमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा शौकीन होती शॉपिंग की। तो ये आप लोगों के लिए है कि ध्यान रखें कि जरूरत की चीजों को रखें, जरूरत की चीजों को अपने जीवन में चलने दें और ध्यान रखें। और आगे बोलना कि आज मसीही जो देह है वो
कंप्लीट नहीं है और कहीं ना कहीं भयानक रीति से इस चीज की जरूरत है, इस गिफ्ट की जरूरत है। इसको गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट बोला जाता है, पवित्र आत्मा का वरदान है। मैंने जब जो मुझे वरदान मिले थे, अन्य भाषा का वरदान मिला था और उसका इंटरप्रिटेशन मिला था टंग्स का, मैंने गिड़गिड़ा करके मैंने प्रार्थना करी थी, गिड़गिड़ा करके रो करके गिड़गिड़ा करके मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना करी थी। खुदा आपको यूं ही हाथ में कुछ नहीं रख देगा, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। अपने लिए उन चीजों को रखें, कलीसिया के लिए रखें। लोगों से प्रेम करते हैं तो आप इन गिफ्ट्स को अपने जरूर रखिए, अपने घर वालों से, परिवार से अगर प्रेम करते हैं तो रखिए। एंड मैं बताऊं कि ये दीज आर टूल्स, these are lovely tools, these are lovely weapons of the Holy Spirit। ये वो वरदान जो हैं वो बहुत बढ़िया हथियार हैं जिनसे प्रारंभिक कलीसिया चला करती थी और 5-5, 6-6 हजार लोग, 7-7 हजार लोग जो है यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया करते थे। आज उससे कहीं कम संख्या दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हमने इन गिफ्ट्स की इंपॉर्टेंस को जानना, समझना, इस्तेमाल करने के लिए हमने इसकी इंपॉर्टेंस को हमने छोड़ दिया है। इसलिए इस चीज को ग्रहण करें क्योंकि खुदा चाहता है कि आप, और ये परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए जरूरी है। शुरुआत में इस्तेमाल हुए, इसलिए परमेश्वर का राज्य का विस्तार का जो काम हुआ वो बहुतायत के साथ में हुआ। आज वो काम बहुत धीरे इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि हम इन वरदानों में कम पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम इन वरदानों को, किसी भी तरह के जो वरदान पवित्र आत्मा आपको दे, आप गिड़गिड़ा करके, अगर आपकी कोई पर्सनल विश है कि खुदा मेरे को, पवित्र आत्मा मेरे को ये वाला वरदान चाहिए, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करके मांगिए, उसके लिए फास्टिंग कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए, खुदा आपको जरूर देगा, पवित्र आत्मा जरूर देगा। वो नीड भी होगी कलीसिया की, और कलीसिया की नीड के लिए। और मैं तो चाहता हूँ कि इस अपनी कलीसिया के लिए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई प्रोफेसी करने वाला हो, जो प्रोफेसी करता हो, खुदा की ओर से कोई नबी बन करके निकले तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि नबियों से ज्यादा खतरनाक शैतान के राज्य के लिए कोई और थे नहीं और कभी होंगे भी नहीं। क्योंकि वो सब कुछ, खुदा उनके सामने सब कुछ खुली हुई किताब के सामने खोल करके रख देता है। आपको जरूरत नहीं होगी कि ये नबी के सामने खड़े हो कि आप उनको जाएं, उनको बताएं आपकी तकलीफ क्या है। नबी वो होता है जो, ठीक है बेटा आप बताइए, नहीं मैं बताऊंगा आपको क्या तकलीफ है, और वो आपके सामने पूरी किताब खोल करके रख देंगे। आप इस तकलीफ को लेकर के आए थे और आपके दिल पर ये बोझ था। वहां पीछे की सीट पर एक भाई बैठे हैं, उनका नाम फलाना फलाना है और उनको ये तकलीफ है, ठीक है, टीवी पर आप देख रहे हैं, आपका नाम ये है और दिस इज द थिंग। They prophesy. So I want my people, I want my church people to prophesy. मैं चाहता हूं कि हमारी कलीसिया के जवान, बड़े, जो कोई भी हैं, अपने आप को अगर खुदा के सम्मुख और बेहतर तरीके से सेवा करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप करें। होली स्पिरिट रिलीजेस द गिफ्ट्स बेस्ड ऑन नीड। जो जरूरत है उस घड़ी की, आपके लिए जरूरत है, उस हिसाब से पवित्र आत्मा आपको करेगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। एंड गॉड हैज चोजन अस टू कीप द टू सेट अस टू कैप्टिव्स फ्री। जितने भी बंधन में पड़े हुए हैं उनको आजाद करे। यीशु मसीह ने जो है अपने विषय में एक बात कही थी, मैं चाहूंगा कि निकाल करके पढ़ लें। लूका 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। लूका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत। लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कंगालों को उसने सुसमाचार सुनाने मेरा अभिषेक किया है, और इसलिए भेजा है बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, सुसमाचार प्रचार करो। यू हैव बीन चोजन फॉर पीपल टू सेट फ्री। जो बंधन में है उनको आजाद करने के लिए यीशु मसीह को भी चुना गया था, आपको भी इसीलिए चुना गया है। और वो शैतान हमेशा इस बात में कामयाब हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को इस योग्य समझते नहीं है। मैं बताऊं कि ये जरूरी नहीं कि आप किस योग्य हैं, मैं भी किसी योग्य नहीं हूं, लेकिन वो खुदा ही है जो हमारे जरिए से काम करता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गॉड। जिसको दुनिया नकार देती है, ठीक है ना, उसको खुदावंद इस्तेमाल करता है।
इट्स नॉट द लवलीस्ट वन, अरे यार वो ब्रेनियस्ट है, खुदा उसको इस्तेमाल कर लेगा, नहीं। आप कभी भी देखिएगा, जो इवन आप अगर आप उसके चेलों में आप खोजबीन करें तो क्या यीशु मसीह को पता नहीं होगा, खुदा के बेटे को पता नहीं होगा कि यहूदा आगे चल करके मेरे को धोखा देगा, मुझे इसको अपने साथ नहीं रखना है। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उसको अपना चेला चुना, उसको अपने साथ रखा, उसको 3.5 साल की जो भी सेवकाई में रहा उसके साथ में रहा वो। तो हमें सोचना है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। आस्क गॉड टू शो यू एंड देन प्रे फॉर पीपल्स डिलीवरेंस। हम खुदा बाप से मांगे और खुदा आपको दिखाएगा, बेटा ये इस बंधन में, वो आपके हृदय में डालेगा, वो आपके कानों में डालेगा, आपसे बात करेगा। अगर आप नबी, खुदा ने आपको नबूवत दी है, ये नबूवत का वरदान दिया है, आपको नबी ठहराया, तो खुदा आपको बताएगा इस व्यक्ति के लिए जाकर के प्रार्थना करो। कुछ वैसे ही जैसे शमूएल को भेजा गया दाऊद के अभिषेक के लिए, और पता नहीं था कि उसको पता नहीं था कि कौन सा है जिसको चुना जाना है। वो मना करता गया, नॉट दिस वन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और भी कोई रह गया क्या? हाँ लौरा है, बाइबल में लिखा है लौरा है, यानी सबसे छोटा अभी है, वो आया नहीं। मैंने कहा जब तक आएगा नहीं तब तक हम लोग खाने पे भी नहीं बैठेंगे। और वो रुका रहा, वो जब वो आया तब उसका अभिषेक हुआ। सो इस चीज को जान जाइए कि छोटे से छोटों को खुदा इस्तेमाल करता है। वो क्या बेचारा, वो बेचारा भेड़ों को चराता होगा, वो खुदा के किस काम आएगा, लेकिन खुदा ने उसी को राजा बनाया। आप कितनी अहमियत रखते हैं आपको पता नहीं है। एक गुलेल चलाने वाला, गोफन चलाने वाला क्या लड़ पाएगा 9 फुटे गोलियत से? इज इट पॉसिबल? 9 फुट का गोलियत था, कैसे लड़ सकते? उसकी तो तलवारी शायद 5.5 फीट की होगी, और बेचारा तो जवान लड़का था, वो कैसे लड़ पाता? और वो उसको तो वो कपड़े भारी पड़ रहे थे, वो टोप भारी पड़ रहा था, वो जिल्लम भारी पड़ रहा था, कैसे वो तलवार भारी पड़ी थी, कैसे उठाए? लेकिन खुदा का हाथ तो देखिए कि किस तरह से खुदा का हाथ था कि उसने जब गोफन से उसने मारा तो सीधा माथे पे लगा, धस गया, गिरा, और पता नहीं खुदा की कौन सी सामर्थ आई कि जो तलवार उसको भारी लग रही थी उससे भारी तलवार उसने कौन सी तलवार उठाई थी? उसने गोलियत की तलवार उठाई थी, उसी ने उसने उसको दे करके मारा हुआ। तो कम से कम वो 5 फुट या 5.5 फीट की तलवार रही होगी, क्योंकि लगभग तलवारें जो हैं वो कमर से लटका करती हैं, तो लगभग आप आधी लंबाई इंसान की मान सकते हैं। अगर 9 फुट का गोलियत है तो 5 फुट की तो तलवार रही होगी। वो 5 फुट की तलवार से लेकर के उसने उसका गला काटा था। मैं एक अंदाजा भर लगा रहा हूं कि इस तरह से रहा होगा। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ डेडली यू कैन बी फॉर सेटन्स किंगडम। आप शैतान को किस प्रकार से आप हरा सकते हैं, ठीक है? इट डजंट मैटर इफ गॉड इज विथ यू, इफ गॉड इज ऑन योर साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विरोध में कौन खड़ा है। लेवल 2 में जब हम आते हैं, ये तो लेवल 1 की बात थी, अब लेवल 2 पे आते हैं, जल्दी बता करके खत्म करूंगा। बिलीवर्स जो होते हैं वो आत्माओं को ऐसे देख सकते हैं जैसे मैं आपको देख रहा हूं। अब बोलोगे भैया ये तो बड़ा भयानक चीज है, लेकिन मैं बताऊं कि वो लोग भी बहुत भयानक बन जाते हैं जो उस लेवल में पहुंच जाते हैं। एलिशा का एग्जाम्पल हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, अभी एलिशा के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। एलिशा बड़े मजे से आराम से बैठा हुआ, बेचारा नौकर परेशान हो रहा, अरे देख चारों ओर सब गिर गए हम लोग। मैंने कहा, खुदा के दास ने बोला, अरे तू अपनी आंख खोल के देख, खुदा से प्रार्थना करी और खुदा बाप ने गेजी की आंखें खोली, अब जाकर के देख, अब तेरे को दिखाई देगा कौन है हमारी और कौन है। उन्होंने जब देखा तो सरदूतों की ऐसी बाड़ा लगा हुआ था, ऐसी फौज लगी हुई थी, कोशिश भी करते तब भी नहीं कर पाते, वो उस फौज का पार नहीं कर पाते। दूसरा राजा 6 अध्याय में उसका जिक्र है, पढ़वाऊंगा नहीं, लूका 11 उसकी 34वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, लिखा हुआ, द लैंप ऑफ द बॉडी इज द आई, व्हेन योर आई इज गुड, व्हेन योर आई इज बैड, योर बॉडी ऑल्सो इज फुल ऑफ डार्कनेस। हम क्या देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट लेट योर आई सी व्हाट यू सपोज नॉट टू सी। जितनी भी चीजें मैंने अभी नेगेटिव्स बताई वो आपको नहीं देखना, वो और आपको नहीं जाना है। छोटे से बच्चों को भी आपको रोकना आपके घर में, ठीक है? जो मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, ठीक है, आप उड़ा करके ऐसा पासवर्ड पासकोड जो कुछ भी लगना है लगा दीजिए, फेंक दीजिए, बेटा हमारा फोन खराब हो गया, हमने
रिपेयर करने के लिए दे दिया, हाँ बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा, सॉरी बेटा ऐसे ही करना पड़ सकता है, ठीक है बेचारा परेशान मत होना, ऐसे आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो आई इज द विंडो, आप उस रास्ते से पवित्र आत्मा को आने दे रहे हो या उस रास्ते से दुष्ट आत्मा को आने दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट्स ऑल अप टू यू। ऐसा करके कई बार अनजाने में इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई, अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो दुष्ट आत्माओं को सीधे सीधे हम दावत दे देते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये हिजकेल, अब बातें ये तो देखने के विषय में हमने बात करी, टेस्ट पे आता हूँ। टेस्ट पे ये हिजकेल 3 और उसकी 3री अध्याय में लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, एक स्वर्गदूत आकर के जो है वो हिजकेल चलकर उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और तेरी अंतड़ियों से इसको भर ले, और लिखा है कि सो मैंने इसे खा लिया और मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। दिस वॉज ए स्पिरिचुअल बुक दैट वॉज गिवन टू हिम, और उसने उसको रिसीव किया और उसको वो मीठी लगी। स्पिरिचुअल बुक थी। आपके हाथों में जैसे अगर बाइबल है घड़ी, तो ये उस तरह की वो मतलब लाइव बुक नहीं थी, वो स्पिरिचुअल बुक थी। उसने उसको रिसीव किया और वो मीठी लगी। और दुष्ट आत्माएं भी जो हैं वो आपको, जब अगर आप किसी व्यक्ति से, अगर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से करोगे, हमेशा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग जो हैं, जब आप उनके करीब जाएंगे या आप उनसे बातें करेंगे, आपके मुंह का स्वाद बदल जाएगा। अचानक से चीजें, वो चीज चेंज हो जाएंगी। उस स्थान पर जाएंगे जहाँ दुष्ट आत्मा से ग्रसित वो एरिया है, तो आपको वो मुंह के टेस्ट बदलने लगेंगी, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से सुगंध का भी होता है, ठीक है। बाइबल बताती है, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध, लिखा है ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये जो ज्ञान का सुगंध है, दिस इज अगेन, ये स्पिरिचुअल जो है वो स्मेल है। ये स्मेल, एक बार मैं बताऊं कि अगर एक इविल स्मेल, कोमल काजल के घर पे हम प्रार्थना, हम लोग वहां पर मीटिंग होती रहती है, और मुझे कुछ एक पुराना किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक बार की बात है कि हम लोग एक घर में प्रार्थना करने गए थे, और उन्होंने अपने घर के द्वार को खोला। पहले तो मीटिंग अटेंड कर रही थी वो लेडी, और उसके बाद में जब उनके घर में प्रार्थना करने को गए, उनके घर का द्वार खोला तो ऐसी अजीब गंदी सी महक आ रही थी। हमने खुदा ये क्या है, हमने कहा ये बंद, घर के बंद होने वाली महक तो नहीं है, क्योंकि वो स्मेल जो होती है एक अलग स्मेल होती है। और उस चीज को तो शायद पादरी साहब भी थे, शायद मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि काफी साल पुरानी बात है, लेकिन ऐसा हुआ था। तो इवन इविल स्पिरिट्स भी जो होती हैं, वो इस तरह की जो फाउल स्मेल जो होती है वो देती हैं। वी कैन ऑल्सो सेंस दीज इविल स्पिरिट्स बाय स्मेल ऑल्सो, दुर्गंध से, ठीक है, टेस्ट के जरिए से, टच के जरिए से भी मैंने आपको बता दिया कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमको छोड़ता है, हमको छूता है। यीशु मसीह के जीवन से भी हम देखें कि एक स्त्री थी जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, लहू बहने का रोग था, और उसको बस खाली एक भरोसा था कि मैं यीशु मसीह का दामन छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ठीक है। और जब उसने छू लिया, एंड शी रिसीव दैट, और यीशु मसीह ने इस चीज को ग्रहण किया, बताया कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। चेले उसके बोले थे कि भीड़ की भीड़ तुझ पे से गिरी पड़ती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सामर्थ उसके अंदर से निकली थी। सबके अंदर सामर्थ ने काम नहीं किया था, सिर्फ एक स्त्री के अंदर सामर्थ ने काम किया था। सो वी कैन ऑल्सो प्रे एंड रिलीज गॉड्स पावर। हम भी जो है इन सब चीजों को करें। और मेरी प्रार्थना है, आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप अपने आप को नए लेवल पर लेकर के जाएं। सिर्फ एक बिब्लिकल क्रिश्चियंस जो हैं वो बन करके मत रहें, या कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। डोंट टेक इट ऑल दीज वेज, ये खुदा ने आपके लिए नहीं रखा है, और शैतान तो इससे बहुत खुश है। क्या आप भी शैतान के फंडे से खुश हैं? तो ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों की स्थिति और बेटर हो जाए, बुरी परिस्थिति ये बेटर हो जाए, तो खुदा आपके साथ में हो, और आप इस चीज को, इस गिफ्ट को जो है अपने साथ में लेकर के जाइए। आप अपने घर के अपने बंधनों को तोड़ेंगे और न जाने कितने लोगों के बंधनों को तोड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड।